तुम्हारा मिशन सिर्फ ये ना हो उर्स कव्वाली चादर मिलाद जलसा, नहीं नहीं, अब मिशन एक कॉलेज का बनाओ, अब मिशन एक यूनिवर्सिटी का बनाओ, अब मिशन एक हॉस्पिटल का बनाओ। और याद रखो ये हमारी कौम की ऐसी जरूरत है, मदरसे की तरह चंदा नहीं करना पड़ेगा, कॉलेज के लिए खड़े हो जाओगे, दामन फैला दोगे। पूरा समाज ये चाहता है कॉलेज बने, दुनिया ये चाहती है कॉलेज बने, ताकि मेरी बेटी बेपर्दा न हो, मेरी बेटी की इज्जत सलामत रहे। कदम बढ़ा के तो देखो, कदम बढ़ाना तुम्हारा काम है, कामयाबी देना खुदा की रहमत का काम। मुत्तहिद हो तो बदल डालो जमाने का निजाम, मुंतशिर हो तो मरो शोर मचाते क्यों हो, जिंदा रहना है तो फिर मौत से डरना कैसा, जंग लाजिम हो तो लश्कर नहीं देखे जाते। ऐ मेरी कौम के जवानों और बुजुर्गों, आज इस महफिल से ये मैसेज लेकर जाओ, हमारा इख्तिलाफ अपनी जात से कभी नहीं होगा, आलिमों से कभी नहीं होगा। गुरूर, तकब्बुर, हसद और अना की बुनियाद पर हमारा इख्तिलाफ नहीं होगा। हम जिएंगे तो नाम मोहम्मद पर, हम मरेंगे तो नाम मोहम्मद पर। और ये मिशन लेकर जाइए। मुझे यकीन है इतने काबिल उलमा आपके इस इलाके में हैं, उन्होंने किसी न किसी मौके पर आपको जरूर लब्बैक या रसूल अल्लाह का तर्जमा बताया। मुझे यकीन है लब्बैक या रसूल अल्लाह का मतलब है या रसूल अल्लाह हम, या रसूल अल्लाह हम, या रसूल अल्लाह हम हाजिर हैं, आपके नाम पर हाजिर हैं, आपके हुक्म पर हाजिर हैं, आपके लिए हाजिर हैं, आपकी बात पर हाजिर हैं, या रसूल अल्लाह हम हाजिर हैं। जरा सीने पे हाथ रख के मुझे बताइए, आप रसूलुल्लाह के हुक्म पर हाजिर हैं? हुजूर की बारगाह में क्या कह रहे हैं? या रसूलल्लाह हम हाजिर हैं। ऐ मेरी कौम के गैरतमंद जवानों, जरा सीने पे हाथ रख के सोचो, हुजूर के साथ अहदे वफा नहीं करोगे? हुजूर के साथ भी धोखा करोगे? हुजूर के साथ भी गलत वादा करोगे? हम हाजिर हैं। ऐ मेरी कौम के जवानों, तुम हाजिर कहां हो? मस्जिद में तो हाजिर नहीं हो, नमाज में तो हाजिर नहीं हो, सजदों के लिए हाजिर नहीं हो, फजर में हाजिर नहीं हो, जुमे में हाजिर नहीं हो, नमाज तरावी में हाजिर नहीं हो, दीन की सरबुलंदी के लिए हाजिर नहीं हो, नामूस रिसालत के लिए हाजिर नहीं हो। फिर ये नारा क्यों? नारा झूठा मत लगाइए, या रसूलल्लाह हम हाजिर हैं। हाजिर हो तभी हाजिर होने का नारा लगाओ, इसलिए कि अगर हुजूर के साथ भी वादा करके वादा खिलाफी करोगे तो याद रखना वक्त के इमाम ने पहले ही कह दिया, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। आज हुजूर से सच्चा वादा करो और पूरी ईमानदारी के साथ मुस्तफा जाने रहमत को मान लो। ऐसा न हो दुनिया में धोखे में रहो और कल कयामत के दिन तुम्हें शर्मिंदगी हो, पछतावा हो। इसलिए कि वक्त का इमाम कहता है, सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, कर उनकी रसाई है, लो जब तो बनाई है सबने सफे महशर में, ललकार दिया हमको ए बेकसों के आका अब तेरी दुआई है। हम हुजूर के नाम पर कह रहे हैं, या रसूलल्लाह हम हाजिर हैं। आप हाजिर हो? आपको हैरत होगी, थोड़े से जमाने पहले की बात है, 1400 साल के जमाने में एक नारा आज भी लग रहा है, और वो नारा क्या है? हालात अच्छे नहीं हैं। है या नहीं? ये नारा लग रहा है या नहीं लग रहा? आप जिसके पास चले जाइए, जिसके पास हालात अच्छे नहीं हैं, मैं तमाम लोगों से उनसे कहता हूं जो कहते हैं हालात अच्छे नहीं हैं, मैं कहता हूं 1400 साल में हमारे लिए हालात कौन सी सन में अच्छे थे? जरा वो सन बताइए, जरा वो हिजरी बताइए, हालात कौन से जमाने में अच्छे थे? हमने तो हर जमाने में पेट से पत्थर बांधे हैं, फिर भी हुजूर का दामन नहीं छोड़ा है। हम भूखे रहे हैं फिर भी दामन नहीं छोड़ा है, हम प्यासे रहे हैं फिर भी दामन नहीं छोड़ा है, हमने तलवारों के वार सहे हैं फिर भी दामन नहीं छोड़ा है। मक्के की गली में हमें बिलाल हबशी की शक्ल में घसीटा गया है, फिर भी हमने ये नारा लगाया है, तू हो के तुरशरू मुझे गाली हजार दे, ये वो नशा नहीं जिसे तुरशी उतार दे। हमने परेशानियां बर्दाश्त की हैं मगर भी साथ छोड़ा नहीं है किसी भी दौर में। अफसोस
आज जब जब हुजूर की इज्जत की बात आती है तभी हमारे बड़े ये जुमला इस्तेमाल करते हैं, हालात अच्छे नहीं है, हालात अच्छे नहीं है। सारी चीजों के लिए हालात अच्छे, शादी के लिए, ब्याह के लिए, अकीके के लिए, वलीमे के लिए, चादर के लिए, उर्स के लिए, कव्वाली के लिए, मुजरे के लिए, नाचने के लिए, सारे कामों के लिए अच्छे हालात। बस हुजूर की इज्जत की बात आती है तो हमारी कौम के बुज़दिल लोग कहते हैं हालात अच्छे नहीं है। मैं कहता हूं दो काम मत करो, एक काम करो, या तो निडर बन जाओ या कुर्सी छोड़ो, या तो निडर बनो या कुर्सी छोड़ो। क़यादत, हमारी कौम मौजूदा दौर में जिस चीज से महरूम है वो है क़यादत। क़यादत नहीं है आज। सियासत को हमारी कौम ने नाजायज और हराम समझ लिया। और ऐसा नहीं है कि सियासत हो नहीं रही है, हमारे यहाँ सियासत बहुत है। हमारे यहाँ से सियासत ज्यादा कहाँ होगी? मस्जिद में सियासत, मदरसे में सियासत, जलसे में सियासत, पीराने इज़ाम में सियासत, खानकाहों में सियासत, उर्स में सियासत, कव्वाली में सियासत, चादर में सियासत, गुलपोशी में सियासत, अइम्मा में सियासत, उलमा में सियासत, मीटिंग में सियासत, मोहल्ले में सियासत। कोई ऐसा पॉइंट हमारी कौम में बाकी नहीं है जहां सियासत न हो। लेकिन फर्क है दुनिया में और हमारी कौम में। हमारी कौम मस्जिदों, मदरसे, खानकाहों में सियासत करती है अपनों को गिराने के लिए, दुनिया सियासत करती है अपनों को पार्लियामेंट तक पहुंचाने के लिए। सियासत यहां भी है, सियासत वहां भी है, लेकिन यहां की सियासत अपनों को गिराने के लिए की जाती है। कोई ऐसी जगह नहीं है जहां सियासत नहीं होती। गिराने के लिए सियासत हो रही है। नहीं, ये हजरत नहीं आना चाहिए, इनकी तकरीर नहीं होगी, इनका जलसे में नाम नहीं होना चाहिए, इनको नीचे डालना, इनको बाद में बुलाना है, इनको पहले। सियासत हो रही है। मैं कहता हूँ यार खुदा के बंदो, क्यों गंदी सियासत करते हो? नाजायज नहीं है, खुल के नेता बनो, सियासत करो, आओ मैदान में। सियासत जात के लिए नहीं, मुस्तफा के दीन की तरक्की के लिए, नामूस रिसालत के लिए, अपनी आने वाली नस्लों के लिए, मस्जिदों की हिफाजत के लिए, मदरसों की हिफाजत के लिए, खानकाहों की हिफाजत के लिए, अपने उलमा के वक़ार के लिए, आने वाली नस्ल को जिंदगी के तमाम तर हुकूक देने के लिए सियासत करो। सियासत हराम और नाजायज नहीं है। सैयदुल उलमा ने मारहरा मुतहरा से, आला हजरत के पीर खाने से आवाज आई थी, किसी की जय विजय हम क्यों पुकारें, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह। आज हमारी कौम क्या कर रही है? दूसरे के वोट मांग रही है, दूसरे के फ्लैक्स लगाए जा रहे हैं, दूसरे के लिए बाज़ाब्ता राह हमवार की जा रही है, दूसरे के लिए स्टेज लगाया जा रहा है, और स्टेज लगाने के बाद नीचे बैठ के ताली बजा रहे हैं अच्छी बुरी बात सुनकर। अल्लाह ने तुम्हें ताली बजाने के लिए नहीं, गुलामी के लिए नहीं, क़यादत के लिए पैदा किया। कायद बनो, कायद बनो। कायदीन नाजिल नहीं होते आसमान से, मेहनत करने के बाद परवरदिगार आलम यह मकाम और मनसब हर मेहनत करने वाले को अता फरमाता है। मेरी कौम का अलमिया यह है, हमारी कौम की नजर इतनी कमजोर हो गई, हमारी कौम की नजर इतनी कमजोर हो गई, जो इनकी बात करता है ये उसी की मुखालिफत करते हैं, जो इनके लिए खड़ा होता है ये उसको गाली देते हैं, जो इनके लिए बात करता है ये उसी को बी टीम कह देते हैं, जो इनके लिए खड़ा होता है ये उसी के नाम के खिलाफ वर्जी करते हैं। याद रखिएगा, हिंदुस्तान की सरजमीन पर जब तक मेरी कौम के लोग सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे, परेशानी दूर नहीं होगी, हालात नहीं बदलेंगे। वक्त आज भी है, ये चादर, ये जलसे, ये जुलूस अपनी जगह है। एक साल के उर्स और कव्वाली रोक कर अपनी कौम के बच्चों को यूनिवर्सिटी भेज दो, इतना पढ़ाओ, इतना पढ़ाओ, आने वाले इलेक्शन में मेरी कौम का एक जवान जाके पार्लियामेंट की कुर्सी पर बैठे। मेरी कौम सोचने के लिए तैयार नहीं। हमारे यहाँ आज कमेटियां हैं, उर्स कमेटी, जलसा कमेटी, जुलूस कमेटी, लंगर कमेटी, एजुकेशन कमेटी कौन बनाएगा? तालीम कमेटी कौन बनाएगा? कॉलेज कमेटी कौन बनाएगा? यूनिवर्सिटी कमेटी कौन बनाएगा? ऐ मेरी कौम के जवानों, तुम्हें सिर्फ लंगर के लिए पैदा नहीं किया, खुदा ने सिर्फ तुम्हें चादर और उर्स के लिए पैदा नहीं किया। ये मुस्तहब काम है, छोटे पैमाने पर करो फिर भी सवाब मिल जाएगा, ना भी करो गुनाह नहीं होगा।
लेकिन याद रखना, तुम चाहते हो कि मस्जिदें सलामत रहें तो अपनी कौम के बच्चों को पढ़ाओ। तुम चाहते हो कि मदरसे सलामत रहे तो कौम के बच्चों को पढ़ाओ। तुम चाहते हो आने वाली नस्ल में तुम्हारी कौमें जिंदा रहे और मुस्तफा की नामूस की पहरेदार रहे। अपने बच्चों को चाय के होटल पे नहीं, बाज़ाब्ता कॉलेज पहुंचाओ। दुनिया में बातें हमने बहुत ज्यादा की, हमें कभी एहसास नहीं हुआ, लेकिन पिछले साल हमारी एक बेटी मुस्कान को कर्नाटका के कॉलेज से हिजाब के नाम पर बाहर बिठा दिया गया। याद आया या नहीं आया आपको? 1 साल गुजरा है, हमारी बहन मुस्कान को कॉलेज से तासुब और हठधर्मी की बुनियाद पर बाहर बिठा दिया। का हिजाब लगाना है तो अंदर नहीं जाने देंगे, पढ़ने नहीं देंगे। और वो मुस्कान शायद किसी शेर दिल माँ और शेर दिल की बेटी रही होगी, जिसने गीदड़ों के सामने शेर बन के ला इलाहा इल्लल्लाह की सदा लगाई और दुनिया को बताया आज भी हो जो बराहीम सा इंसान पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलस्ता पैदा। 1000 गीदड़ चिल्लाते रहते हैं, जब मैदान में एक शेर आता है तो ये गीदड़ अपना रास्ता बदल लेते हैं। मुस्तफा के गुलाम कैसे थे? ऐ मेरी कौम के जवानों, डॉक्टर इकबाल को पढ़ा करो कभी कभी। डॉक्टर इकबाल ने तुम्हारी तारीख बताई है। डॉक्टर इकबाल ने बताया मेरी कौम के जवान कैसे थे। डॉक्टर इकबाल ने कहा ऐ जवानों, तुम्हारी तारीख ये है, टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे। तीर क्या चीज है, हम तोप से लड़ जाते थे, शान आंखों में न जचती थी जहादारों की, कलमा पढ़ते थे हम छाव में तलवारों की। हम जो जीते थे तो जंगों की मुसीबत के लिए या रसूल अल्लाह, और मरते थे तेरे नाम की अजमत के लिए। दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। ये किसी और की नहीं, हमारी तारीख है, ये कलमा पढ़ने वालों की तारीख है। लेकिन जब से मुसलमान आपस में दस्तो गिरेबा हो, ये हसद, ये कीना, ये बुग़्ज़, ये इनाद, ये दुश्मनी जब से आपस में हो गई। अशरफिया यहाँ से बहुत ज्यादा दूर नहीं, करीब है। हुजूर हाफिज मिल्लत ने 2 जुमले इरशाद फरमाए, और कैसे जुमले, अगर उस पर गौर कर लीजिए तो पूरी जिंदगी का दारो मदार उसी पर होता है। हुजूर हाफिज मिल्लत ने फरमाया इत्तेहाद जिंदगी है, इख्तिलाफ मौत है। इत्तेहाद जिंदगी है, इख्तिलाफ मौत है। इत्तेहाद जिंदगी है, इख्तिलाफ मौत है। पूरी दुनिया की तमाम कौमें ये बात समझ गईं, अफसोस ये बात समझ नहीं आई तो मेरी कौम को समझ नहीं आई। हमारे यहाँ आज भी फर्क है, जात के नाम पर फर्क, बिरादरी के नाम पर फर्क, गोरे और काले के नाम पर फर्क, अमीर और गरीब के नाम पर फर्क, एक नहीं हो रहे। जरा गौर तो कीजिए, इस्लाम का मिजाज क्या है? एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयास, न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवाज। आप तो शायद सोच भी नहीं रहे हो, जब से हमने अपनी अना के मसले ऊपर उठा लिए, हमारे घरों का माहौल जहन्नम से ज्यादा बर्बाद हो गया। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है, 2-3 साल के जमाने में हमारी कई लाख बेटियां मुर्तद हो चुकी हैं। चूंकि कैमरे के सामने ये बात है, मैं इससे ज्यादा तफसील नहीं कर सकता, अच्छा नहीं लगता, शर्म आती है। कई लाख हमारी बेटियां मुर्तद हो चुकी हैं और गैरों के साथ जाके दूसरों के अंदाज में शादी कर चुकी हैं। कौन है जिम्मेदार? जिम्मेदार सब हैं, अवाम भी है, माँ बाप भी हैं, उलमा भी हैं। हमने ऐसा माहौल फराहम क्यों नहीं किया कि मेरी कौम किसी गैर का सिलेबस पढ़ने न जाती? हमारी कौम में एक ऐसा पर्दे वाला कॉलेज बन जाता जहां हमारी बेटी अल्लाह अकबर पर्दे के साथ पढ़ने जाती और निकल के आती तो कनीज़े फातिमा बन के आती। हमने ये माहौल क्यों पैदा नहीं किया? हमने कॉलेज क्यों नहीं बनाया? हमने हॉस्पिटल क्यों नहीं बनाए? हमने यूनिवर्सिटी का ख्वाब क्यों नहीं देखा? याद रखिएगा, ये आपके ऊपर नहीं है। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग मिलते गए और कारवां बनता गया।
ये मत सोचिए ये काम कैसे होगा, कैसे होगा, नहीं। काम करना तुम्हें नहीं है, तुम्हें काम की शुरुआत करनी है। कामयाबी देना अल्लाह के इख्तियार में। सोचो जरा, जरा सोचो कॉलेज के बारे में, जरा सोचो हॉस्पिटल के बारे में, जरा सोचो डिग्री कॉलेज के बारे में। याद रखिएगा, खाली शोर शराबे हंगामे से मसाइल हल नहीं होंगे। उतरिए जमीन पर, जमीन पर आ जाइए, जमीनी लेवल पर काम कीजिए, आने वाली नस्लों के बारे में सोचिए। याद रखिएगा, हम ये देख रहे हैं मुल्क के कोने कोने में मेरी कौम के जवान आज गैर जरूरी कामों में अपनी जवानी को लगाए हुए हैं। हमारा हाल ये हो गया, 11वीं शरीफ के मौके पर एक मोहल्ले में 500 लोगों का लंगर बनेगा, तो दूसरे मोहल्ले में कंपटीशन हो जाएगा 1000 लोगों का, तीसरे मोहल्ले में 1500 लोगों का, चौथे मोहल्ले में 2500 लोगों का, लास्ट मोहल्ले में 5000 लोगों का। कंपटीशन करना था तो लंगर में नहीं, ये अच्छे लोगों की पहचान नहीं। कंपटीशन करना है तो कॉलेज में कीजिए। तुम बेटियों के लिए 20 कमरों का हॉस्टल बनाओगे, हम इंशाअल्लाह अपने मोहल्ले में 50 कमरों का हॉस्टल बनाएंगे। कंपटीशन करो। आज पूरी दुनिया के अंदर जो आज इस्लाम जिंदा है, ये लेके जाने वाले कोई और नहीं, हमारे और आपकी तरह मुस्तफा के गुलाम थे। आज हमारे हौसले पस्त हो गए, आज हम लायानी कामों में लग गए। तुम्हें अंदाजा भी नहीं, स्पेन की सरजमीन पर मुसलमानों ने 800 साल हुकूमत की है। कितने? 800 साल। और दौर क्या था? हजरत तारिक इब्न जियाद तकरीबन 10 से 12 हजार का लश्कर जर्रार लेकर गए स्पेन की सरजमीन पर। 1 लाख से ज्यादा का लश्कर जर्रार इस्तकबाल करने खड़ा है। माला लेकर नहीं, फूल लेकर नहीं, हाथों में तलवारें लेकर। और जैसे ही पहुंचे साहिल समंदर पर, डराने की कोशिश की गई, जो कि आज तक हो रही है। क्या करोगे है मुसलमानों? तारिक इब्न जियाद तुम्हें मरवाने लाया है। हमारा ये जो 1 लाख का लश्कर नजर आता है, इसके पीछे इससे बड़ा लश्कर और मौजूद है। तुम तो मुकाबला कर ही नहीं सकते। कुछ लोगों के कदम डगमगाने लगे। तारिक इब्न जियाद ने, लीडर कैसा होता है? जो वक्त पर फैसला ले सके। जो वक्त पर फैसला ले वही लीडर है। जो कौम के लिए फैसला ले वही लीडर है। जो बुज़दिल न हो वही लीडर है। जो पीठ ना दिखाए वही लीडर है। जो अपनी जिम्मेदारी को समझे वही लीडर है। अपनी कौम के लिए जिसके अंदर मरने और मिटने का जज्बा हो वही लीडर है। जिसके अंदर ये जज्बा नहीं है, वो जबरदस्ती कुर्सी पर खुद साख्ता लीडर हो सकता है, कौम का लीडर नहीं हो सकता। याद रखिएगा, तारिक इब्न जियाद जब पहुंचे हैं, देखा मेरे लोगों में से चंद लोगों के कदम डगमगा रहे हैं। तारिक इब्न जियाद ने साहिल समंदर पर सारी कश्तियां जला दी। सारी कश्तियां जला दी। लोगों ने कहा, हुजूर ये क्या कर रहे हैं? आपने वापस जाने का ऑप्शन नहीं छोड़ा। हालात बिगड़ गए तो ऑप्शन तो छोड़ना चाहिए था ताकि हम भाग सकें। तारिक इब्न जियाद ने एक जुमला कहा, ऐ मेरे जवानों, देखो हम हाथ में इस्लाम का झंडा लेके निकले हैं। और एक मुसलमान की शान ये होती है, मुसलमान जब अपने हाथ में इस्लाम का झंडा लेके निकलता है और अपने घर से कदम उठा देता है, तो मुसलमान का उठने वाला कदम या तो दुश्मन की छाती पे पड़ता है या फिर जन्नत की वादी पे पड़ता है। या तो हम जिंदा रहेंगे इस्लाम का झंडा लहराने के लिए, या फिर इसी जमीन पर जामे शहादत नोश कर लेंगे। जब ये जज्बा लेकर पहुंचे, दुनिया ने देखा इस्लाम के झंडे को स्पेन की सरजमीन पर गाड़ा और 800 साल मुसलमानों ने हुकूमत की। और इसी सरजमीन पर एक मस्जिद बनाई, जाकर सर्च कीजिएगा। एक मस्जिद बनाई, मस्जिद कुर्तुबा के नाम से। इतनी बड़ी मस्जिद जिसके तकरीबन 21 तो दरवाजे हैं। इतनी बड़ी मस्जिद कि जिस मस्जिद में 7,500 चिराग जलाए जाते रोशनी के लिए।
इतनी बड़ी मस्जिद कि जिसके मिंबर को पूरी दुनिया की खुशबूदार लकड़ियां जमा करके लकड़ी के 36,000 टुकड़ों से जिसका मिंबर बनाया गया, और एक लकड़ी को दूसरी लकड़ी में जोड़ने के लिए सोने और चांदी की कीलें ठोकी गई। इतनी आलीशान मस्जिद, बाज़ाब्ता दरिया को काटकर वुजू खाने के लिए मस्जिद में लाया गया। इतनी बड़ी मस्जिद जिसकी मेहराब वाली दीवार पर सोना और चांदी चढ़ाया गया। इतनी आलीशान मस्जिद, मगर अफसोस मेरे कौम के इख्तिलाफ की वजह से आज उस मस्जिद में घंटे बजाए जाते, नमाजें नहीं होती, अजान नहीं होती है, सजदा नहीं होता है। जानते हो क्यों? जब एक खलीफा का इंतकाल हुआ तो दूसरा दावेदार हुआ मुझे कुर्सी मिले, 4 दावेदार हुए, कुर्सी किसी एक को मिलेगी। आपस में रंजिश हुई, हत्ता कि इतना माहौल खराब हुआ कि एक अपने बंदे ने अपने बंदे को गिराने के लिए किसी गैर को लगा दिया मारने के लिए। जिस स्पेन की सरजमीन पर 800 साल मुसलमानों ने हुकूमत की, एक दिन स्पेन की सरजमीन पर ऐसा भी आया जहां एक कलमा पढ़ने वाला बाकी न रहा। स्पेन की हर गली में कलमा पढ़ने वालों का खून बहता था। मैं कहता हूं किसी समझदार इंसान ने कहा था, मुत्तहिद हो तो बदल डालो जमाने का निजाम, मुंतशिर हो तो मरो शोर मचाते क्यों हो, जिंदा रहना है तो फिर मौत से डरना कैसा, जंग लाजिम हो तो लश्कर नहीं देखे जाते। ऐ मेरी कौम के जवानों और बुजुर्गों, आज इस महफिल से ये मैसेज लेकर जाओ, हमारा इख्तिलाफ अपनी जात से कभी नहीं होगा, आलिमों से कभी नहीं होगा। गुरूर, तकब्बुर, हसद और अना की बुनियाद पर हमारा इख्तिलाफ नहीं होगा। हम जिएंगे तो नाम मोहम्मद पर, हम मरेंगे तो नाम मोहम्मद पर। और ये मिशन लेकर जाइए। जलसा हो गया, आज आप ये कह रहे हैं साहब मसलक के आला हजरत का फरोग नहीं हो रहा है, आप कर क्या रहे हैं मसलक के आला हजरत के लिए? मुल्क के कोने कोने पर जब जलजला आता है, लोगों के घर गिर जाते हैं, किसी के घर पर बिल्डोजर चला दिया जाता है। हमारी जवानों की कोई एक तंजीम ऐसी नहीं है जो जिनके घर गिर गए, ढा गए, उनके यहाँ मदद लेके पहुंचे। उनके पास मदद लेके पहुंचने वाले भी बदअकीदा होते हैं, तो परेशानी में जो जिसके साथ खड़ा होता है वो उसी के अकीदे पे कायम हो जाता है। ऐ मेरी कौम के जवानों, उर्स कव्वाली तो तुमने 70-75 साल आजादी के बाद से अब तक करते आए हो। अब आओ 2024 का चेहरा देखो, माहौल देखो, मिशन बनाओ जिंदगी का। तुम्हारा मिशन सिर्फ ये ना हो उर्स कव्वाली, चादर, मिलाद, जलसा, नहीं नहीं। अब मिशन एक कॉलेज का बनाओ, अब मिशन एक यूनिवर्सिटी का बनाओ, अब मिशन एक हॉस्पिटल का बनाओ। और याद रखो, ये हमारी कौम की ऐसी जरूरत है, मदरसे की तरह चंदा नहीं करना पड़ेगा। कॉलेज के लिए खड़े हो जाओगे, दामन फैला दोगे। पूरा समाज ये चाहता है कॉलेज बने, दुनिया ये चाहती है कॉलेज बने, ताकि मेरी बेटी बेपर्दा न हो, मेरी बेटी की इज्जत सलामत रहे। कदम बढ़ा के तो देखो, कदम बढ़ाना तुम्हारा काम है, कामयाबी देना खुदा की रहमत का काम। खड़े होइए तो सही, मैदान में आइए तो सही। आज हम मैदान में आने के लिए तैयार नहीं, खड़े होने के लिए तैयार नहीं। रोना रो रहे हैं, ऐसा कैसे हो गया, ये क्या होगा, ये नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। नहीं मेरे अजीजों, ऐ मेरी कौम के जवानों, तुम लब्बैक के नारे पर झूम जाते हो तो जरा अपने दिल में हुजूर का सच्चा इश्क भी पैदा करो, नाम मोहम्मद पे मरने और मिटने का जज्बा भी पैदा करो। याद रखो, आज मेरी कौम के जवान मस्जिद के बराबर रहते हुए भी सजदा करने के लिए मस्जिद में नहीं आते हैं। नारा क्या है? लब्बैक या रसूल अल्लाह। हम हाजिर हैं। कहाँ हाजिर हैं? मस्जिद में तो नहीं है, मदरसे में तो नहीं है, कहाँ हाजिर हैं? आशिक ऐसे नहीं होते हैं। आप बिस्तर नहीं छोड़ रहे हैं, आशिकों ने तो मोहब्बत रसूल में दुनिया छोड़ दी। हंजला याद नहीं आपको? कौन हंजला? शादी की रात है, फूलों की सेज पर मेरे नबी ने ऐलान फरमाया, इस्लाम के दुश्मनों ने मदीने पे हमला किया। है कोई
मदद करने आने वाला। हजरत हंजला दौड़ते गए, सफों में लग गए। बाद में जब शहादत हुई, सहाबा ने देखा जिस्म से पानी के कतरे टपक रहे थे। हुजूर की बारगाह में आके कहा, या रसूल अल्लाह, जिस्म से पानी के कतरे टपकते हैं। मेरे नबी ने फरमाया, मुबारक हो, हंजला के जिस्म को फरिश्तों ने जन्नत के पानी से गुस्ल दिया। ऐ मेरी कौम के जवानों, कहाँ हो तुमने देखा नहीं? मैं अर्ज कर रहा था, थोड़े से जमाने पहले की बात है, जरा जहन लगाइएगा। थोड़े से जमाने पहले की बात है, इंटरनेट 1 GB डेटा हमें मिलता था 1 महीने के लिए। 1400 साल से आज तक इस्लाम के दुश्मनों ने हमें मिटाने की कोशिश की, मिटा ना सके, गिरा ना सके, दबा ना सके। अब एक नया तरीका आया। थोड़े से जमाने पहले 1 GB डेटा मिलता था, 1 महीने चल जाता था। लोगों ने कहा, थोड़ा अय्याशियों के दरवाजे इनके लिए और खोलो। आज रोजाना 2 से 2.5 और 3 GB डेटा मिलता है। हो क्या रहा है? 2-3 महीने पहले दैनिक भास्कर अखबार उठाइए, सर्वे के मुताबिक कई करोड़ लोग एक सूबे में रात को अपने बिस्तर पर लेटकर जिना के मनाजिर इंटरनेट के जरिए अपने माथे की आंखों से देखते हैं। ऐ मेरी कौम के जवानों, खुदा ने तुम्हें ये आंखें अय्याशी देखने के लिए नहीं, गुंबद खजरा देखने के लिए दी है, काबे का नूर देखने के लिए दी है। दुनिया ये चाह रही है कि मेरी कौम के जवान शराब और शबाब में डूब जाएं और मुस्तफा की गुलामी से अलग हो जाएं। आओ अहद करो, दुनिया के तमाम शराब और शबाब को ठोकर मार दो और दुनिया को पुकार के कहो, अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। बतला दो गुस्ताख नबी को, गैरत मोमिन जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। जिस दिन ये मिजाज कलमा पढ़ने वालों का बन जाएगा, यकीन जानिए वो कामयाबी का पहला दिन होगा। याद रखें, क्योंकि आपके यहाँ तकरीर का वक्त बहुत ताखीर से आता है और रात का इतना पहर हो जाता है कि फिर लोगों में जरा सी सुस्ती भी आ जाती है। कोशिश किया करें, जलसा इस तरह सेट करें कि तकरीर मुनासिब वक्त पर हो, ताकि लोग सोने न लगे। अल्लाह का फजल है कि हमें आज हुजूर के नाम पर यहाँ लोगों को अल्लाह ने जमा होने का मौका दिया।